हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। 31 जनवरी के लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हाय एवरीवन, हाय हाय धीराज, हाय सरिता, हाय राशिद, वेरी गुड इवनिंग सुभाष जी, हाय आदित्य, हाय राहुल, नमस्ते गुलशन जी, हरदीप जी गुड इवनिंग, हाय श्रीतम पटेल साहब गुड इवनिंग, हाय अमोल, हाय सुधीर क्या हाल चाल है, हाय नील, वालेकुम सलाम नौशाद, गुड इवनिंग असलम भाई, पार्वती नगर में, ओके ओके, यस आपको यूरो यूएसडी बताएंगे। चलो और बाकी लोग वेर इज, चलो गौस आगे क्या मौसम की जानकारी गौस देंगे ना। हमारा डिस्क्लेमर कहाँ है? वालेकुम सलाम जूनियर साहब, वेयर इज माय डिस्क्लेमर? चल जल्दी से नील डिस्क्लेमर तो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर का प्यारा सा डिस्क्लेमर ये है कि हमारे सर बाय या सेल करने से पहले ये बता दें कि किसी भी तरह का टिप्स या कॉल्स हमारे सर प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारे सर सिर्फ एजुकेट करने पे यकीन रखते हैं। हमारे सर सिर्फ आज के एनालिसिस देते हैं और अगर आप यहाँ पे बाय या सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका। थैंक यू सो मच, लवली लवली। चलो हाय वेरी गुड इवनिंग। ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इस लाइव के बाद जनरली पोस्ट हो जाता है और ये चैनल आप देख रहे हैं 31 जनवरी 2024 का शाम को 6:05 का वीडियो है। इस लाइव में करने जा रहा हूँ और इस लाइव को देख के आप जब भी आप कल परसों जब भी ये लाइव देख रहे हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन लें अपना। और इस चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ आप लोग को एजुकेट करना है और स्कैम अलर्ट करना है आप लोग को, ठीक है? तो अपना एनालिसिस करें ट्रेडिंग से पहले। ये प्यारा सा डिस्क्लेमर नील ने दिया है, मेरा स्टूडेंट्स है, 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स। चलो थोड़ा मार्केट देखते हैं, फिर उसके बाद में गौस को लेकर आएंगे जो गौस हमारे फंडामेंटल एनालिसिस पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले मार्केट देखते हैं। कल मैं बताऊँ कल किस किस ने ट्रेड किए थे कल की एनालिसिस के बाद या उस टाइम पे, और कल के ट्रेड के बारे में शेयर करो। मैं से जनरली आप एनालिसिस में आ रहे हैं तो कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट एरिया। ऑल ऑफ यू सब लोग पेड मेंबर हैं, पब्लिक कोई भी नहीं आए, फ्री वाले जनरली मैं एक हफ्ते में एक दिन करता हूँ, तो आज तो नहीं किया, मैं शायद फ्राइडे वगैरह सोचूंगा। तो किस किस ने ट्रेड किया और उनके प्रॉफिट्स क्या क्या रहे, क्लियर इंडेक्शन था। और गॉस ने बहुत अच्छी एनालिसिस फंडामेंटल कल की और मार्केट उस तरह से बिहेव किया, टेक्निकल किए थे, टेक्निकल के हिसाब से मार्केट चला है। तो फटाफट सब लोग लिखो जितने लोगों ने कल ट्रेड किया और प्रॉफिट बनाए। चलो सरोज $6 परफेक्ट, वेरी गुड। हरदीप साहब ने किया, सरिता ने किया, वेरी गुड। ठाकुर साहब ने किया, वेरी गुड, $30, वेरी गुड। बोथ साइड ऑर्डर प्लेस, वेरी गुड। धीरज $55, वेरी गुड वेरी गुड। वारिस ने किए 100 पिप्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। नितिन $12, सुरेंद्र यादव $15, वेरी गुड। श्रीतम $32, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मॉर्निंग में 11 में $13, वेरी गुड वेरी गुड हरदीप जी। मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को लाइव से भी सपोर्ट मिल रहा है, एनालिसिस सपोर्ट मिल रहा है। असलम साहब $5, वेरी गुड, चलो गुड। देखो एक असलम भाई एक ऐसी है जिनको दूर दूर तक ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं था, 100 बार सोचे उसके बाद आए सर मैं सीखूंगा नहीं सीखूंगा। वेरी गुड विक्रम, शिवा $10 प्रॉफिट, वेरी गुड वेरी नाइस। चलो एनीवे चलो बढ़िया मजा आया आप लोगों को देख के, ये सब चीजें देखने में मजा आता है। गुड वेरी गुड। देखते हैं अभी एनालिसिस करते हैं अभी और देखते हैं मार्केट की पोजीशंस क्या है। ऑलरेडी मॉर्निंग में एक चार्ट पोस्ट किया था मैंने, मेरे द चार्ट। प्रदीप जी बोल रहे हैं आप लाइव से बहुत सपोर्ट मिलता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सरोज। और कल हम लोग जो थे ना, कल हम लोग यहाँ पर थे एग्जैक्टली, ये कैंडल थी कल की हमारी। अभी 1 घंटे का चार्ट लगाया मैंने, मैं 15 मिनट में मूव करता हूँ उसको, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग मूव कर देते हैं इसको। तो कल हम लोग यहाँ पर थे और मैंने बताया था कि ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है ना, ये का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, इसकी डिस्कशन की थी हम लोगों ने, है ना। और उसके बाद में मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में बताया कि इंड्यूसमेंट पॉइंट है, यहाँ से फिर मार्केट बताया कि मार्केट अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये जो एरिया था हम लोगों ने ड्रॉ किया था जो कि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, एक्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से मूव किया और काफी अच्छा मूवमेंट दिया। एटलीस्ट मेरे ख्याल से ये कल यहाँ पे हम लोग कितने बजे थे मैं बताता हूँ, हम लोग कहाँ थे। हम लोग यहाँ पर थे कल 6 बजे का टाइम, हम लोग यहाँ पर थे 6:15, तो करीब करीब 34-35 के आसपास हम लोग होंगे जब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। उसके बाद में चीज़ इंडक्शन थी कल की, लाइव आपके सामने है, देखना उठा के। तो ये 48 तक गया यहाँ से मार्केट, काफी अच्छा मूवमेंट, 15-16 15 15 $14-15 का मूवमेंट दिया मार्केट ने ना। उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक का पावर आप लोग जानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ने उसको उल्टा रिवर्स कर दिया और उसके बारे में बॉस ने बताया था। अगर आप लोगों को फंडामेंटल न्यूज समझ में आ रही होगी तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। एक ट्रेड दो ट्रेड, फंडामेंटल ने सीधा उठा के यहाँ से उसको नीचे फेंक दिया, टेक्निकल ने यहाँ उसको बचाया, फंडामेंटल ने यहाँ से उसको भेज दिया 48 से सीधा कहाँ 29, मतलब $17-18 का मोमेंट फिर से यहाँ से देखने को मिला। तो बैक टू बैक कल 2 ट्रेड मिले आप लोगों को। उसके बाद में मार्केट अगेन साइडवेज एक रेंज में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम मार्केट एक साइडवेज आ गया इस रेंज में। और ये जो एरिया था ये भी इंपॉर्टेंट एरिया था, सम टाइम शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक भी है और लॉन्ग टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट का एरिया भी है। तो मार्केट ये भी यहाँ पर है, इस पोजिशन पे है। अगेन पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी ये सामने रखी हुई हमारे सामने में, नीचे में सपोर्ट का एरिया बैठा हुआ है, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। पॉसिबिलिटी क्या है? इस एरिया मार्केट फिर से रिटेस्ट करेगा और नया वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर
बना सकता है, जो कि ये वाला एरिया है। न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस एरिया, और 38 इंटू 48 मतलब $10 का मोमेंट है, जो कि ये टूट के नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये एरिया था ऑटो ब्लॉक, अगेन ऑटो ब्लॉक का एरिया है। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया ये दैट इज द पीवाई का एरिया बैठा हुआ है यहाँ पर, राइट। बड़े टाइम फ्रेम है गोल्ड की पोजीशन। आप गोल्ड को अगर अच्छे से देख लो तो गोल्ड क्या दिखा रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल, और पैरेलल चैनल बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर जिनको इनको प्ले करना आता है, जस्ट फॉर द सपोर्ट, इसके बेस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड तो अपने टीए के बेस पे लेंगे, लेकिन इसको लगाना आपको आना चाहिए। ये आपको एक मोमेंटम बताता है मार्केट में। इसने सीढ़ी बना ली है कि मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे जाके इस पैरेलल चैनल को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक मोमेंटम दिखाता है कि मार्केट इज अप ट्रेंड। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट इज अप ट्रेंड, हायर ही बनाती आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती आ रहा है मार्केट इज गोइंग फॉर द अप ट्रेंड। डेफिनेटली रिजेक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन कौन से पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, तो ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास बने हुए हैं ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपको एक रोड मैप देता है आपको ये कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। फिलहाल जो डायरेक्शन मिल रही है, इस डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। अप ट्रेंड में मार्केट है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर फोकस करना है। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ऊपर में जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमारा टीपी के पॉइंट हो सकते हैं। टीपी के पॉइंट जैसे 50 का जो एरिया है, 48 से 50 का एरिया, ये हमारे टीपी के पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट सेकंड हमारा टीपी का पॉइंट हो सकता है ये 58, 59, 60 के करीब ये टीपी का एरिया हमारे पास हो सकता है, राइट। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट आके किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे कैंडल बनाएगा, छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे रिजेक्शन हमको देखने को मिलता है इस तरीके। देन प्लानिंग फॉर द सेल, कहां से, इंपॉर्टेंट एरिया से, दैट इज कॉल्ड मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपकी परफेक्ट है, यू विल गेट गुड ट्रेड। आराम से आपको मालूम है कहां से ट्रेड करना है, कहां से नहीं करना है। तो ट्रेडिंग का मकसद ये होता है कि ट्रेडिंग करने से पहले हमको स्ट्रक्चर की मैपिंग करना है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर प्रॉपर तरीके से बैठती है तो हमको समझ आता है कि कहां से ट्रेड करना है, कहां से ट्रेड नहीं करना है। मार्केट की पोजीशन है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ये आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। देन गोइंग फॉर द अप डायरेक्शन, अपने रिस्क मैनेजमेंट। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ से आप बाय का प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ के बाय की प्लानिंग कर रहे हैं, बाय प्लान, या मैं बाय और सेल के बारे में नहीं बताता हूँ, वो आपका खुद का रिस्क होना चाहिए, खुद की एनालिसिस होना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रॉफिट और सेल दोनों आपका है। तो ये आपका यहाँ से अगर बाय का प्लान करें तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट नीचे होना चाहिए, जो कि 2% के करीब करीब आएगा। उसके बाद में ऊपर आपका टीपी के एरिया ये है, जो कि अभी करीब करीब $10 के मोमेंट वाले। तो ये 1:5 का ट्रेड यहाँ से बन सकता है आपका, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरी बात, यहाँ से समझ में नहीं आता, उसके बाद वेट करो, यहाँ पर मार्केट आने दो, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, यहाँ से आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। ये मार्केट ब्रेकआउट होता है, एरिया ब्रेकआउट होता है, देन गो फॉर द नेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन इज 60 का एरिया। तो बैक टू बैक ये कुछ अच्छे एरिया है। दूसरी चीज, कुछ आज न्यूज है, कुछ रात में 12:30 बजे न्यूज है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो कुछ भी उथल पुथल मार्केट में हो सकता है। फेड, जो मैं कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ फेड के बारे में, फेडरल फंड रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो रात में आज 12:30 बजे न्यूज है, 12:30 आज न्यूज है, राइट। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रात में 1 बजे। तो ये दो बैक टू बैक दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास आज रात में, मतलब ये थर्सडे लग जाएगा हमारे लिए, तो ये थर्सडे में आ गया है, 1 फरवरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद में कल आपको इवनिंग में और भी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक कितनी न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, एक 8:30 की न्यूज है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, और फिर आफ्टरनून में जीबीपी की न्यूज है, इवनिंग में जीबीपी की न्यूज है 5:30। तो ये कल काफी सारे न्यूज का कल पूरा है। उसके बाद फ्राइडे के दिन ये न्यूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एनएफपी, राइट। तो एनीवे चलो न्यूज के बारे में बात की, चलो गौस से कुछ अपडेट लेते हैं न्यूज के बारे में। गौस देखते हैं, गौस के अपडेट है गौस के पास। इसके पहले मैं तो आप लोग के थोड़े से, अब मैं अपना यूरो यूएसडी का 1 मिनट यूरो यूएसडी का कर देता हूँ, पहले मैं भूल ना जाऊँ। नहीं हम कर लेते हैं, पहले यूरो यूएसडी का कर लेते हैं, फिर गौस को लेकर आएंगे, टाइम है नहीं उसको। वेयर इज द यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैं शायद आज बात कर रहा था, इसके अंदर जो पोजिशन है, अब देखो यूरो यूएसडी ना, ये एक स्ट्रक्चर इसने बनाया था यूरो यूएसडी के अंदर में, ऑलरेडी आप लोग को सिखाया मैंने, है ना। ये एक स्ट्रक्चर बना, राइट। अब ये स्ट्रक्चर बन चुका है। उसके बाद में मार्केट अगेन, है ना। तो पहला नंबर .1, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, आपको मालूम है क्या है ये। दूसरी चीज, ये जो लो बना था, मार्केट इसके लो के नीचे नहीं आया। कंफर्मेशन नंबर 2, 2 कंफर्मेशन मिल गया मार्केट में हमको, क्या के लिए,
अप डायरेक्शन में जाने के लिए। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट यहाँ पर आ गया इस एरिया में, है ना, ये इंडोसमेंट बना। अब मार्केट क्या करेगा, जैसे ये ये जो है, ये जो एरिया है, बाकी तो इंटरनल पार्ट है, ये एक पूरा एरिया है ना, तो ये मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये एक बनाया, एक इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट का एरिया। तो मार्केट यहाँ पर है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट किया उसने मार्केट ने। तो हमको इस एरिया पे फिर से थोड़ा सा फोकस करना है, इस एरिया पे। आना भाई, कुछ बता रहा है, इस एरिया पे फिर से फोकस करना है हमको, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो इस एरिया पे अगर मार्केट आता है यहाँ से, एक पहला चांस, तो यहाँ से आप बिंदास प्लानिंग कर सकते हो, यहाँ से इस एरिया में देखने के बाद यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हैं। एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन, टुवर्ड एक 10% का ट्रेड कम से कम ऐसे बनेगा। बाकी लोग अपनी एनालिसिस खुद कर लें इस एरिया तक। ये एरिया में क्या है ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका टीपी का एरिया हो गया, आराम से प्ले करो उसको यहाँ से, ये आपका टीपी का एरिया हो गया, राइट। और ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पर पहले क्या होता है देखना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या होता है वो देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आने के बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर के हिसाब से हम ऐसे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगेन डॉलर की न्यूज निगेटिव आनी चाहिए तो इसका बेनिफिट मिलेगा। डॉलर की न्यूज निगेटिव आएगी देन डेफिनेटली यूरो यूएसडी के अंदर भी डॉलर अगर नेगेटिव जा रहा है तो यूरो यूएसडी भी आपको अप डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, राइट, उसके अगेंस्ट में चलता है। तो ये एक क्वेश्चन है, इस एरिया में आगे आप वेट कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपने यहाँ से ऑलरेडी आप ट्रेड में है और बाय के ट्रेड में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक ट्रेड आपका हो सकता है, आप रिस्क मैनेजमेंट अपना कर लेना। तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है। टीपी के एरिया आपके यहाँ पर है, पहला टीपी आप यहाँ पर ले सकते हो जो कि 5% का, दूसरा टीपी आपका यहाँ है 9% का। तो ये दो आपके टीपी के एरिया हो सकते हैं, दैट इज द वन। ये एक एरिया है, टीपी का एरिया आपका हो गया, ठीक, ये आपके 2 टीपी के एरिया बन गया, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी ट्रेड में हो तो डेफिनेटली बने रहो ट्रेड में, बाय में अगर आप लोग हो तो। और अगर आप सेल में भी हो, अपने सेल में भी ले रखा है, तो फिर ये इस एरिया पे फोकस करना। ये आपके टीपी के एरिया हो सकते हैं नीचे वाले, और भी थोड़ा सा नीचे है, कुछ लिक्विडिटी नीचे भी है, तो ये यहाँ पर एक टीपी का एरिया आपका हो सकता है। थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी, इंपॉर्टेंट एरिया तो नहीं है बट लिक्विडिटी है, बट बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ, बाइंग साइड की लिक्विडिटी बैठी है और कुछ नहीं है। बाइंग साइड की लिक्विडिटी है बस, और कुछ नहीं है। अच्छी खासी लिक्विडिटी है मार्केट में इस एरिया में, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी पॉकेट है। यहाँ पर डिमांड बैठी हुई है, काफी सारी डिमांड है यहाँ पर, डिमांड के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। श्योर। तो ये है इसका यूरो यूएसडी का चार्ट। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना चार्ट बनाओ जैसा सिखाया है अपना, उसके हिसाब से प्लान करो। अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी है, बाइंग साइड की है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन बट वेट करना इस एरिया में आने का, इस एरिया में आने का वेट करो, उसके बाद करो। 15 मिनट के अंदर भी दिख रहा है कि नीचे थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, इस मूवमेंट से कर सकते हो। इस एटलीस्ट ये मूवमेंट का तो वेट करना, ये जो है ना, इस मूवमेंट का वेट करना। ये मूवमेंट भी अच्छा है, यहाँ पर इम्बैलेंस हुए, यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया है ना, दैट इज इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये एरिया, दिस एरिया इज आल्सो गुड, प्लान 1 प्लान 2। चलो बाकी हम देखते हैं हालचाल। फंडामेंटल के लिए हमारे पास हमारे क्वांटम मेंबर है जो कि कर्नाटक से हैं, और इनकी ड्यूटी मैंने लगा रखी है सीधा सीधा फंडामेंटल पे, और जो कि फंडामेंटल करेंगे। एक जो टीम आप लोग भी जानते हैं, जो दुबई के लिए टीम तैयार की है मैंने, तो ये उस टीम के ये बैकबोन है, और दूसरे राशिद, तो ये टीम के बैकबोन है। और टेक्निकल में हमारे पास सलमान ट्रेन हो रहे हैं टेक्निकल में, और काफी अच्छी एनालिसिस सलमान भी कर रहे हैं। और इधर से उड़ीसा से श्रीथम है, और हैदराबाद से रऊफ है। तो ये पूरी क्वांटम की टीम है जो दुबई में बैठ के लीड करने वाली है अगले महीने से। तो सबसे पहले आज गौस से हम लोग लेते हैं हालचाल क्या है। गौस, मैंने किया है। Yeah, thank you so much. Good evening, sir, and good evening all of you members. So today, so much excited about news. क्योंकि न्यूज ही ऐसी है कि मार्केट का हालचाल सारा बिगाड़ देती है और इंसान का भी। तो एफएमसी एक्चुअली उसका जो एफएमसी का जो लॉन्ग फॉर्म है, फेडरल ऑपरेटर ऑफ मार्केट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी जो है मार्केट की,
उसका टोटली जो एक साल का या एक महीने का टोटली वो ग्राफ निकालती है, जो कितना हुआ क्या हुआ और इन्वेस्टमेंट जो किया था और कितना हुआ, कितना उसको नुकसान हुआ और उससे कितना फायदा हुआ। तो यही काम है उन लोगों का कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स दोनों किस चीज पर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सारा जो मामला है मंथली, एवरी मंथली ये एफएमसी न्यूज रहेगी। सो इसलिए ट्रेडर्स को बहुत इंपॉर्टेंट किया जाता है कि एफएमसी न्यूज, क्योंकि ये मार्केट का सारा हालचाल बदल देती है। जैसे कि अब जा रहा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे जाता है तो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले से भी बोल रहा हूँ, जो एफएमसी का जो स्पीच है जो आज 12:30 को होने वाला है, ये तो नाइट टाइम है इंडियंस के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रेजेंट रहे। तो एफएमसी न्यूज में अगर आ जाए, अगर एग्जैक्टली हम प्रीवियस में थोड़ा रिकवरी करें, थोड़ा प्रीवियस में चले गए, तो इसमें 1.4% जो है जीडीपी आएगा, और जो कोर पीएससी का रेट है 2.4% है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑलरेडी 4.1% पे आके रुका है। तो इसका मतलब है ऑलरेडी जो यूएस गवर्नमेंट को लिए ये एक तरफ से ये मार पड़ रहा है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं। अगर ये फेडरेट अगर इन्होंने कम किया, एक वजह से इन्वेस्टर्स आ जाएंगे नए वाले, जो भी इन्वेस्टर्स या गोल्ड या अदर करेंसी पेयर्स, मैक्सिमम गोल्ड में ही आएंगे, क्योंकि इट्स हाईली वैलेटाइल फ्रेम और जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो अगर फेडरेट कम किया तो इन्वेस्टर्स आएंगे, अगर फेडरेट नहीं कम किया तो भी थोड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तो आएंगे लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट उसको नहीं मिलेगा। अगर 40% चांसेस है तो फेडरेट कट्स इन मार्च, इसका मतलब है मार्च में हम लोग 40% का चांसेस हम लोग देख सकते हैं। तो आज सुबह से लगातार मैंने इसको एनालिसिस किया, करने के बाद जो 3 नतीजे मिले, जैसे कि फेडरेट चांसेस जो है कट करने वाला तो है, ये तो श्योर है, 100% है, लेकिन ये फेब में कट करेगा या मार्च में कट करेगा या जून जुलाई में कट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे सुबह से एनालिसिस के मुताबिक जो भी हम लोगों ने देखा, जो भी हम लोगों ने तहकीकात किया, इसके मुताबिक हम लोग आ गए। तो ये तो आज का जो न्यूज़ है, इसमें फेडरेट बहुत 100 में एक 70% में यकीन हूँ ये फेडरेट नहीं कट कर सकता। और ये तीन तीन हिसाब से कट करेगा, एक रहेगा मार्च में कटेगा और जून जुलाई के मंथ में और दोबारा कट करेगा। ये फेडरेट का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इन तीनों न्यूज को हम लोग कवर करके जाना चाहिए, इसमें मार्केट का हालचाल पता चलेगा। अगर आप मंथली वाइज देखेंगे, एक पूरा कंप्लीटली आज जो मंथ एंड है मंथली हम देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ऑल गोल्ड नीचे ही है। अगर इंडेक्स के और तरफ जाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल इंडेक्स ऊपर ही है, टोटली मंथली ग्राफ में जाएंगे। इसका मतलब है जैसे कि अगर हलचल हो जाती, मतलब फेडरेट का जो भी कट होने का चांसेस होता, तो सुबह से मार्केट में बहुत हलचल रहेगा। इतना शांत मार्केट हम लोगों को नहीं पहचानता, तो जो ट्रेडर्स है पहचान लेते थे मार्केट फेडरेट कट होने वाले, इसलिए इतना हलचल है। तो हलचल नहीं है इसका मतलब यही है। तो फरवरी में तो ये मार्केट का जो फेडरेट है वो कट नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 12:30 के न्यूज का, क्योंकि ये तो सारा न्यूज के हिसाब से जा रहा है। हम जो भी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी हम लोग डेटा निकाल रहे हैं पर्सनली, तो उस डेटा के मुताबिक से फरवरी में तो फेडरेट नहीं कट होगा। अगर अनएक्सेप्टेबली फेडरेट कट होगा तो हम लोग उसको भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि न्यूज ही ऐसी है। क्योंकि हर न्यूज का भी एक पहलू होता है कि बाहर नहीं आता है। तो वहाँ पे 8 मेंबर्स की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है वो चल रही है, 12:30 को उसका आउटपुट मिलेगा। तो हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डेयरिंग से साथ हम लोग 12:30 तक वेट करें और न्यूज का इंतजार करें। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू घोष, सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो ऑलमोस्ट कल भी काफी अच्छी एनालिसिस घोष ने की, जो डेफिनेटली बहुत अच्छा फंडामेंटल कर रहे हैं घोष। वेयर इज राशिद? व्हाट इज राशिद आल्सो वर्किंग फॉर द फंडामेंटल सम? आज नहीं अभी और समझ में आएगी, अब तुम लोग के आगे आगे और समझ में आएगी। राशिद हैंड रेस करो। क्या सुल्तान, क्या एनालिसिस आज की? अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज की जो एनालिसिस है सर, जैसे कि सर ने वो घोष भाई साहब ने बताया, तो सर थोड़ा ना सर डिफिकल्ट है सर, क्योंकि सर पीछे का अगर डाटा देखा जाए और सर अब का देखा जाए, और सर जो जैसे कि सर मतलब जो सर पोवेल हैं वहाँ के जो बोलने वाले हैं, इस पे स्पीच देने वाले, तो सर उनका उनकी भी सर चेक किया था सर, तो मतलब सर वो एक ना सर कंफ्यूजन सी है सर। मगर सर मैं टेक्निकल बता सकता हूँ सर, फिलहाल सर फंडामेंटल। तुम टेक्निकल बताओ, तुम फंडामेंटल नहीं, तुमको टेक्निकल बताओ। जी जी सर, टेक्निकल के हिसाब से
सर जो कल मार्केट ने 2049 मार्केट जब गया था सर न्यूज में, ठीक है, तो सर वहां पे जो है सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर बहुत अच्छा ऊपर से सर पीआई बना दिया सर, बहुत अच्छा रिजेक्शन हुआ था सर 15 मिनट पे सर। ओके। ठीक है, तो सर आज की जो न्यूज है सर, ये जो अब 6:45 पर, और सर आज जो दो न्यूज, और हो सकता है कि मार्केट दोबारा उस एरिया में जाए सर, 247 का एरिया। यस सर, ये जो आपने ड्रॉ कर रखा है सर, गुड। क्योंकि क्योंकि सर गुड साइन ये है कि सर ये नीचे से सर ये जो यहाँ पे जो इस टाइम प्राइस चला है इसने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर और सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर निकल चुका है सर, अब नीचे आ रहा है, क्योंकि सर नीचे थोड़ी सी सर लिक्विडिटी थी 15 मिनट का वो भी था, उसको लेके अब दोबारा सर बाएं तरफ अप ट्रेंड में जा रहा है सर। तो आई थिंक मार्केट हमें 2050 दिख सकता है, आई थिंक सर, फॉर टेक्निकल एनालिसिस सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। सी द कॉन्फिडेंस है ना, ये है कॉन्फिडेंस, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। तो ये है हमारे आज की एनालिसिस फंडामेंटल के हिसाब से भी। ये है क्वांटम मेंबर का पावर। राशिद नहीं क्या ऐसी आप लोग ना देखो, या डेफिनेटली एजुकेशन कोई भी समय पावर है। तो ये इस तरह से अगर आपको डेली फंडामेंटल की आदत पड़ेगी ना, तभी स्टार्टिंग हो सकता है। नए मेंबर है, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सरिता ने आज बोला कि आज उनको सब नहीं समझ में आई। देखो जब रोज 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 डेली डेली वो चीज रिपीट होना चालू होगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठने लगेगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, सब फंडामेंटल सब टेक्निकल दोनों का मिक्सअप हो, कॉम्बो पैक है ना। खाना खाने जाते हैं ना, कॉम्बो पैक, पिज्जा के साथ पेप्सी फ्री, तो डेट इज द कॉम्बो पैक ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल। दोनों चीजें पैरेलली हमको आना जरूरी है। ये नहीं कि हम टेक्निकल में एडवांस कर रहे हैं टेक्निकल के हिसाब से, तो टेक्निकल के हिसाब से नहीं चलेगा मार्केट। टेक्निकल में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट बताएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी और डिमांड और सप्लाई बैठी है। फंडामेंटल इसको मूव करेगा, और फंडामेंटल पॉइंट अगर हमको समझ में आने लगे, जिससे फैट की आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज रात में उथल पुथल देखने को मिल सकती है, या तो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर रेट कट ऑफ हुए तो डेफिनेटली गोल्ड में कुछ पोजीशन देखने को मिलेगी, अप डायरेक्शन 60-70 तक का मूवमेंट। और अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली, तो जो लोग ट्रेडर हैं वो डेफिनेटली उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है रात को 12:30 बजे 12:30 इंडियन टाइम के हिसाब से। और बाकी अदर अदर कंट्री में जो है, यूएई में जो है, और जो यूएस में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, वो अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं, वो उनके हिसाब से टाइम जाएगा ना। चलो एनीथिंग एल्स, और कुछ समय है हमारे पास? कुछ है तो इंपॉर्टेंट बताओ, बाकी लोग भी बताओ कुछ इंपॉर्टेंट है तो उस पर डिस्कशन करते हैं। बाकी लोग सेशन पूरे कंप्लीट करें, जितने भी लोग हैं नए, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं इस हफ्ते में, तो वो लोग ट्रेड पे फोकस कम करें और एजुकेशन पे फोकस ज्यादा करें। जो भी सीरीज आपको दी गई है बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो भी सीरीज में आप लोग आए हैं, उस सीरीज का सेशन एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बहुत मेहनत से मैंने कंटेंट बनाए है ना, और बनाए तो उसको आप आपके पास ही है, जनरली आप ले लेते हो, फिर आप लाइव में आते हो और सेशन नहीं देख पाते, क्योंकि मुझे दिखता है यहाँ पर ना आप लोग ग्राफ, मैं हर किसी का देख सकता हूँ कि आपने कितना सेशन दिया है, कितना नहीं पढ़ा है। तो सेशन अगर आप देखते रहोगे, जैसे जनरली आपके पास समय होता ही है सबके पास में, तो जैसे आप इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह देखते हो, उसी तरह से आप मेरे सेशन को भी देखो। जब सेशन आप रेगुलर देखना चालू करोगे, देन यू विल गेट, डेफिनेटली आपको नॉलेज बढ़ती है, आपको लगेगा यही तो सब कुछ है, इसके अंदर भी सब कुछ है। हम इसकी तलाश में बाहर घूम रहे थे, जो कि आपके पास में दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे जो भी सीरीज के अंदर आप हो, हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को कंप्लीट देखें, और कंप्लीट को देख के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपनी मीटिंग है वैसे अभी क्वांटम, जितने भी क्वांटम मेंबर है पुराने, भी अपने ग्रुप में मैसेज किया मैंने, आप लोग मीटिंग है इसके बाद में। मार्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्च की जो मार्च है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है भाई साहब। मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बिजनेसमैन से बोलोगे उसके पास समय, तो मार्च एंडिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोलोगे यार मार्च चल रहा है भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल। स्पेशली इंश्योरेंस और बैंकिंग वालों से बोलोगे बात करने का टाइम नहीं, टारगेट पूरा करना है। तो मार्च इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द हर सेगमेंट के लिए। लोगों को आईटीआर फाइल करना है, किसी को रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना है, टारगेट पूरा करना है, काफी सारी चीजें। पूरा फाइनेंशियली ईयर एंड है ना, तो मार्च डेफिनेटली मार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यूएस में अक्टूबर, यूएस को तो अक्टूबर, मेरे को लगा इंडिया के हिसाब से मार्च है ना, तो हमारे लिए मार्च इंपॉर्टेंट है। बट मार्च क्यों इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। इंडिया जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, तो इंडिया का मार्च पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आज वर्ल्ड में हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, और इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में आज बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाता है। और ये ऑब्जर्वेशन, ये चीजें हमको जब समझ आएगी जब इंडिया से हम बाहर निकलते हैं, बहुत रेस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं इंडिया को। तो आज थैंक्स टू हमारे जो इंडियन, हमारे स्पेशली मिस्टर नरेंद्र मोदी, देश को बहुत इन्होंने आगे लेके गए, नाम रोशन किया। अब ये इसकी वैल्यू को बाहर जाके बदल दीजिए, क्या रेस्पेक्ट से लोग बात करते हैं। राशिद ने रिसेंटली ऐड किया था कि हम 84 की रैंकिंग से हम 54 की रैंकिंग में आ गए, काफी कंट्री में हमारे लिए वीजा फ्री हो गया। दैट प्राउड मोमेंट। या ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और देश के बाकी सभी लोग हैं, जितने भी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन्होंने रोड के इंफ्रा को एक नई पहचान दी है, जनाब
मिस्टर नितिन गडकरी, जो कि हमारे नागपुर से ही है। तो काफी सारे लोगों का योगदान है, काफी पूरी टीम का योगदान है, पूरे इट इज टीम वर्क। उस पर हम डिस्कशन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द माय एजुकेशन का पार्ट नहीं है, बट दैट इज द प्राउड मोमेंट, हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट है। तो इसलिए मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड वाइज में, बट उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बस ये टाइम हमारे पास नहीं है, अगर मैंने टॉपिक पकड़ लिया तो आधा घंटा छोड़ूंगा नहीं, वो इतना समय अभी है ही नहीं, बैक टू बैक मीटिंग लगी हुई है, तो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच। ये हमारी आज की लाइव थी, और ये आज जनवरी का हमारा आज लास्ट लाइव है जनवरी की। अब हम लोग फरवरी में मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे आप लोगों से फरवरी में, 1 फरवरी को। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।